हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे सभी साइज का पैंट प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। बस आप वीडियो को देखते जाइए, साइज आपकी कोई भी हो आप इजीली अपने पैंट प्लाजो की कटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे हमने जो पैंट प्लाजो की कटिंग ली है ये 36 इंच हिप साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आपकी साइज़ जो भी हो मैटर नहीं करता, मैं यहाँ पे सारी साइज़ कवर करूँगी। सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस प्रकार से दोनों किनारे को मिलाते हुए सीधी साइड हमने अंदर के साइड रखा है और इस प्रकार से हम खड़े में फोल्ड करेंगे। फैब्रिक की जो साइज़ है वो 2.25 मीटर की है। जो सूट के साथ बॉटम आता है वही मैंने यहाँ पे ले रखा है। खड़े में हमने इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पैटर्न मैं बता दूँ कि आगे बेल्ट वाला होगा और पीछे से लास्टिक लगेगी। ठीक है, तो इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंची टेप को हमने 1 इंच बाहर इस प्रकार से निकाल लेना है। इसके बाद आपको लेंथ निकालनी है। यदि आप फुल लास्टिक बना रहे हैं तो उसका पैटर्न कटिंग का थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस प्रकार से 1 इंच बाहर निकाल लिया। अब इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ आपको जितनी रखनी है इस प्रकार से रखिए। प्लस में 2.5 से 2 इंच का एक दूसरा मार्क लगाइए जो नीचे फोल्ड होगा। आपके पास जैसा कपड़ा हो वैसा फोल्ड आप नीचे रखिए। तो मैं यहाँ पे 2 इंच की रखी हूँ और लेंथ आपका जितना है उतना आप पहले मार्क के लगाइए। इंची टेप को ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि जब हमारा बेल्ट ऊपर अटैच होगा तो 1 इंच का वो कवर आपका लेंथ में दे देगा। अब यहाँ पे दूसरी नाप जो लेना है, हिप की साइज़ लेनी है। यहाँ पे कमर की साइज़ नहीं लेनी है, आप ध्यान रखिए। हिप का 4th भाग लेना है। मैं यहाँ पे 36 इंच हिप साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ, तो 9 इंच पे मार्क लगाया उसका 4था भाग और प्लस में 2 इंच की हमने लूजिंग रखी यहाँ पे। ठीक है, आपकी साइज़ अगर 40 है तो आप 10 इंच लगाएंगे प्लस में 2 इंच की लूजिंग। अब हम आसन लेंगे, तो आसन हमें क्रोच एरिया के लिए जो लेंथ रखनी है वो हिप का 4th भाग रखना है। जो भी आपकी हिप की साइज़ है आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग कीजिए। हिप की साइज़ हमने लिया, उसमें 3 इंच ऐड कर लिया, तो ये हमारा प्लस में 12 इंच आ जा रहा है। और इधर से भी हम लाइन सीधी करने के लिए देख लेंगे कि ये हमारा मार्क कहाँ पे आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको कमर की साइज़ और क्रोच एरिया की साइज़ लेना आ गया होगा। अब हम यहाँ से लाइन को 2.5 इंच आगे ले गए हैं। ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर आपका साइज़ 40 है या फिर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो क्रोच एरिया भी नीचे आएगी और आसन भी थोड़ा सा बढ़ेगा। ये प्लस होता जाता हाफ इंच साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमने कोने से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाया है और इस प्रकार से क्रोच एरिया की गोलाई दे देंगे। क्रोच एरिया की गोलाई आपको ज़्यादा डीपली नहीं देना है राउंड करके, नहीं तो इस पिक की तरह आपके पैंट में खिंचाव आएगा जो बहुत ही भद्दा लगता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से 1.5 इंच पे ही गोलाई दें। अब हम इसकी दूरी पूरा कवर करेंगे, तो ये यहाँ पे हमको देखना है कि ये हमारी जो थाई है उसकी दूरी कवर हो रही है कि नहीं। अगर यहाँ पे आपको थाई कवर हो जा रही है तब तो ठीक है, नहीं कवर हो रही है तो आपको क्रोच एरिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ का हमने सेंटर निकाल लिया। सेंटर हमारा जितना आएगा देखिए हाफ कर लेंगे, तो हाफ से हम एक साइड से इस प्रकार से मार्क लगाएंगे। ये लाइन हम क्यों लगाते हैं, इसका लगाने का पर्पज़ यही होता है कि हम बॉटम को सेंटर से निकाल पाएँ। अगर हम बॉटम को सेंटर से नहीं निकालेंगे इस प्रकार से लाइन लगा के सेंटर का, तो हमारे बॉटम में इस प्रकार से खिंचाव आएगा, मुहेरी घूमने की प्रॉब्लम आएगी, तमाम प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी। अब हम बॉटम लेंगे तो इसी लाइन के हाफ इधर से लेंगे हाफ उधर से लेंगे। जैसे हमें 6 इंच रखना तो 3 इंच हमने इधर से लिया, 3 इंच इधर से लिया। ठीक है, आपको 7 इंच रखना तो आप 3.5 इधर से लेंगे, 3.5 उधर से लेंगे। तो इस प्रकार से आपको बॉटम निकालना है। परफेक्ट बॉटम निकालने का जो तरीका है यही है कि आपको सेंटर में एक लाइन लगानी है। मार्क लगाने के बाद ही उस सेंटर से हाफ इधर से बॉटम लीजिए, हाफ उधर से। अब हमने इस प्रकार से एक स्केल से इसको मिला लेंगे दोनों साइड से, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ऊपर की साइड हम थोड़ा सा यहाँ से स्केल को ऐसे घुमाते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार से शेप दे देंगे। यहाँ पे कोना ना निकला हो, थोड़ा सा कर्व शेप लेके। और ऊपर से 1 इंच देखिए यहाँ पे डाउन भी हो जा रही है कमर। ऊपर यहाँ पे बेल्ट लगेगा। अब इसी पैटर्न पे हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पैटर्न है।
बैक बटन में आपको क्या क्या चेंज करना है वो हम आगे वीडियो में देखते हैं, कहाँ कहाँ पे चेंज करना है, किस प्रकार से क्रोच एरिया की गुलाई लेनी है, आसन को कैसे बढ़ाना है, सारा हम देखेंगे। ये कटिंग करने के बाद जो यहाँ से फैब्रिक निकलता है, देखिए क्रोच एरिया के साइड से, इस फैब्रिक को हम रखेंगे जेब के लिए। अगर आपको जेब लगाना है तो इस प्रकार से आप 12 इंच इसकी लेंथ लीजिए, 6 इंच इसकी चौड़ाई लीजिए। जो राउंड शेप यहाँ से क्रोच एरिया का निकला, इसमें इस प्रकार से कवर करते हुए आपको ये पॉकेट के लिए फैब्रिक यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। यदि आपको जेब लगाना नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पे 5-6 तरीके से, अलग अलग तरीके से बताया कि किस प्रकार से कौन सी पॉकेट लगाते हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वहाँ से इजीली देख के लगा सकते हैं। पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए फोल्ड को हम इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे और आगे वाले पैंट को इस प्रकार से रखेंगे। इसको सेट करेंगे हम। यहाँ पे हमें क्रोच एरिया में 2 से 2.5 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है साइज के अकॉर्डिंग। अगर छोटी साइज़ है तो 1.5 इंच बढ़ाइए, मीडियम साइज़ है तो 2 इंच बढ़ाइए, हैवी साइज़ है तो 2.5 इंच आप पीछे वाले पार्ट के क्रोच एरिया को ऊंचा उठा के रखना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सेट किया इसको। अब ये साइड वाला जो है, इधर से हमें कोई चेंज नहीं करना, बराबर में कट करना है। सारा चेंज हमें आगे के साइड क्रोच एरिया की साइड से ही करना है, जैसा कि आप आके वीडियो में देखिए। तो यहाँ से हमने लेंथ लिया। लेंथ आपकी आगे बेल्ट वाला है तो आपको यहाँ पे पीछे जो है बेल्ट की साइज़ भी कवर करनी होगी। जैसे 1.5 इंच बेल्ट ऐड होगा तो उसका भी साइज कवर करनी है, प्लस में इसको आसन को 2 इंच ऊपर भी उठाना होगा। तो सारी साइज़ हमारी यहाँ पे करीब 3.5 इंच ऊपर हम आसन को उठा के रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मार्क लगाया, जैसे ये बेल्ट कवर हो गया। अब यहाँ से हम 2 इंच, ये लाइन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर पता चले कि 2 इंच हमने इस प्रकार से पीछे वाले क्रोच एरिया को ऊपर उठाया है। इससे क्या होता है कि जब आप पीछे वाला क्रोच एरिया थोड़ा बड़ा रखते हैं ना, तो आपके पैंट में खिंचाव नहीं आता है और वो बैठने उठने में आपको कंफर्टेबल होता है। पीछे वाला जो क्रोच एरिया होता है उसको हम 2 इंच से 2.5 इंच, जितनी आपकी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ा के रखना है। अब इस लाइन को हम कैसे मिलाएंगे, देखिए ये हमारा बेल्ट का आ जाएगा, इसमें हमने कवर कर लिया। और ये जो है ये आसन हमारा ऊंचा होगा 1.5 इंच। 1.5 इंच बेल्ट का है, 2 इंच आसन ऊपर है, तो 3.5 इंच प्लस हमारा हो जाएगा। हमने यहाँ पे 3 लाइन लगा दी है आपके क्लियर समझने के लिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो इसको हम इस प्रकार से देखिए मिलाएंगे। ये लाइन हमने क्रोच एरिया के बराबर खींच लिया। अब इस क्रोच एरिया को हम जितना इधर लिए हैं उतना आगे बढ़ाएंगे। 2.5 इंच हमने यहाँ पे लिया था तो 2.5 इंच हम यहाँ इसको आगे बढ़ा लेंगे। मतलब थोड़ा सा हम इसको बैक पार्ट को लूज छोड़ते हैं, मेरे कहने का मतलब देखिए इससे हमने 2.5 इंच आगे बढ़ा लिया। या फिर आपकी छोटी साइज़ है तो आप 2 इंच आगे बढ़ा के इस प्रकार से क्रोच एरिया की गोलाई दे देंगे। बॉटम में भी आपको ज़्यादा चौड़ा बॉटम नहीं रखना है तो 1.5 इंच रखिए, अदरवाइज 2 इंच भी बढ़ा सकते हो। इस प्रकार पूरा नीचे से ऊपर तक आपको 1.5 से 2 इंच इस प्रकार से बढ़ा लेना है। अब आपको सिप पट्टी से ऐसे मिला लेना है। सेम प्रोसेस जैसे आपने बैक फ्रंट वाले पार्ट में किया था। इधर से कोई भी चेंज नहीं लाना आपको। देखिए इस लाइन को भी हम ऊपर कर लेंगे। अगर आप, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, यदि आप लास्टिक वाला फुल लास्टिक बना रहे हैं तो ये आपकी बीच वाला जो मार्जिन है वो नहीं बढ़ेगा। बस एक लाइन यहाँ पे लगेगी जो पीछे वाले क्रोच एरिया को ऊपर करेगी। उस लाइन को आप इस प्रकार से क्रॉस में मिलाना है। आगे से ऊंचा रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, आगे से ऊंचा रहेगा, पीछे से सेम रहेगा। देखिए ये तिरछी लाइन हमने मिलाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ और उनकी रिप्लाई भी देती हूँ। आप किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है जो स्क्रीन पे आपको वीडियो में मिलता है। आप वहाँ पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। जिनको पैंट प्लाजो की स्टिचिंग नहीं आती है वो कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो उन्हें भेज दूंगी, उसका लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि किस प्रकार से इसे जेब लगा के स्टिच करना है। अब यहाँ से हमने हाफ पे फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट का निशान डाल लेंगे। यहाँ पे 2 प्लेटें आएंगी, दोनों लेफ्ट और राइट में 1-1 इंच का।
आगे वाले साइड पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका मार्क लगा लिया है। तो ये हमारी फुल कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग देखेंगे। तो बेल्ट की कटिंग हमने 1.5 इंच का एक बुकरम कट करेंगे, जिसमें उसकी चौड़ाई 1.5 इंच होगी और लेंथ जो होगी आपके बेल्ट के अकॉर्डिंग होगी, जितना आपका बेल्ट कवर करेगा। मैं यहाँ पे 18 इंच करीब कवर कर रही हूँ। जैसे जो भी आपकी साइज़ है तो उसका हाफ रखना है, कमर की साइज़ जो भी है उसका हाफ आपको रखना है यहाँ पे। तो आप अपने कमर की साइज़ का हाफ इंच यहाँ पे लंबाई में बेल्ट के लिए रखिए। तो इस प्रकार से हमने बेल्ट की कटिंग की है। इसके फैब्रिक के लिए हम 3 इंच का फैब्रिक फोल्ड में कट करेंगे। इसे स्टिच कैसे करना है मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये हमारे फुल पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सभी व्यूअर्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। स्टिच करने के लिए देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या स्टिच करेंगे, दोनों क्रोच एरिया हमने स्टिच किया। उसके बाद हम पॉकेट लगाएंगे साइड में। फ्रंट पार्ट के राइट साइड में हम एक साइड पॉकेट को इस प्रकार से अटैच करते हैं। जिनको पॉकेट लगाना नहीं आता है, मेरे चैनल पे ढेर सारी वीडियोज हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। बेल्ट अटैच करेंगे, इसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।